हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे। हम लोग आज करने जा रहे हैं हम लोग कर चुके हैं 2022 का क्वेश्चन, कर चुके हैं 2021 का और 2020 का। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पॉलीगॉन। चैप्टर 2 का कितने एक पर संख्या क्या है साल का। तो बोल सर लग तो रहा है देखने से कि 2019 का लिखा हुआ है, हम कि लग रहा नहीं 2019 है ही है। तो बोल सर 2019 है तो इसको हम क्या करें। तो हम कह लीजिए, हम आपको बताते हैं। 2000 प्रश्न में आया था पॉलीगॉन चैप्टर 2 का प्रश्न संख्या 16 है। करा प्रश्न संख्या 2019 में पूछा गया 16। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात करे। कौन ज्ञात करे? मान ज्ञात करे। तो देखते हैं। करा 2019 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 16। इसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बना सकते हैं और उतार सकते हैं, और जिससे कि आपको कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ ना हो सके। एक बात याद रखिएगा, जो IGT क्वेश्चन यहीं से आएगा, कट कॉपी पेस्ट रहेगा। सारा क्वेश्चन क्या किया हुआ, पढ़ाया हुआ, यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से लिखाएगा, यहीं से छपेगा। बार बार मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर बार बार उठा कर डाल देता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसको क्यों नहीं उठा कर डाल सकता है? बोल सर बिल्कुल डालेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। क्या रहा 16 में? करा कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, कह रहा है यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 1 है। हमको निकालने के लिए कह रहा है कि सर निकालिए अल्फा प्लस बीटा बटा क्या अल्फा का मान। भाट ईदा होगा मानी भाट। तो हमको चलिए निकालिए। इसको निकालने से पहले हम जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान हमको निकल जाएगा। और ऐसा प्रश्न कैसे सर? हम क्या ऐसा प्रश्न आप बता चुके हैं, आप जानते भी होंगे। तो हम यहाँ से अगर निकालते हैं, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। तो A का मान यहाँ से आया था कितना 4, अब B का मान यहाँ से आया, तो B बराबर हो जाएगा -4 और C बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो आप यहाँ से हम B का A कहलाता है, B कहलाता है, C कहलाता है। यहाँ से हम A, B और C का क्या कर लिए, मान ज्ञात कर लिए। तो अब देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। हमको जानते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B बटा A होता है। तो -B के जगह पर कितना दिले है, -4 है B का मान, तो माइनस, अब B के जगह पर -4 है बटा को A के जगह पर 4 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 बटा क्या हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 1 होगा। उसी प्रकार हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, फार्मूला होता है C बटा A होता है। C का मान हमको दे दिया है कितना 1, और A का मान हमको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो A का मान हमको 4 दिया हुआ है। तो करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको हो गया 1 बटा 4 हो गया। हमको तो निकल गया अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, और हमको निकल गया अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। बोल सर आप निकाले इसको क्यों? क्योंकि आपने तो क्या क्वेश्चन तो पूछा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा पूछा है। हम कि देखिए IGT ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इसको अगर यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखेंगे, निकालेंगे, ये फार्मूला होगा तो बीटा इंटू अल्फा होगा, इसका LCM लेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा। ध्यान देना योग बात, बीटा से क्या हो जाएगा, बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा गुने अल्फा होगा तो अल्फा का स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं, बोल क्या जानते हैं सर? हम कि जानते तुमको अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान आ गया। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। को आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो आपको फार्मूला भी पता होगा कि इसका फार्मूला होता है, कौन मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर
-2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बट होता है। अब बटा में तो अल्फा इंटू बीटा क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, बीटा इंटू अल्फा। अब यहाँ देखा जाए हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है, बोल कितना दिले 1, तो मान पुट कर देते थे 1 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमको आल है, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/2 4 आल है, बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। देखा जाए यहाँ से कै बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस हो जाएगा 1/2 बटा 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर देखा जाए इसको कैलकुलेशन करेंगे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, इसका पढ़ेंगे तो 2 बार में आएगा तो 2 माइनस इसको 1 बार में 1 बटा हो जाएगा 1/4। इसको कैलकुलेशन 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अब बटा में 1/4 होगा। जब इसको कैलकुलेशन के रूप में लिखे तो 1/2 पलट जाएगा तो 4/2 हो जाए 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 1 2 2 2 ना 4 हो गया, तो क्या बचा 2 बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा और बीटा प्लस अल्फा का मान कितना आ गया 1 आ गया। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आगे चल रहे हैं प्रश्न संख्या एजीटी प्रश्न संख्या कितना की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 ये 2018-19 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019-17 में कौन द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यांकों को ज्ञात करें। ये प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 17 है। तो चलते हैं शून्यांकों को ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य ज्ञात कह रहा है। 2 तो शून्य कितना होता है, 2 शून्य होता है। तो चलते हैं इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो बोल सर शून्य कैसे ज्ञात होता है, जो थोड़ा सा हमको बताने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। हम तो समझाते हैं। शून्य ज्ञात करने के लगा इसका मतलब इस किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो बोल सर हाँ हमको पता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए कहा तो शून्य के ही बराबर होगा। हम कि बहुत अच्छा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप तो पढ़ने में बहुत खतरनाक है। आज तो तूफानी कर दिया, तो लगता है माउंटेन ड्यू पेन का आए हैं, आज तूफानी करके मानेंगे। तो चलते सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन का रूल क्या कहता है कि इसको ऐसा 2 भागों में तोड़ो कि ये कॉमन आ जाए, यानी 5 को ऐसा भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 6 आवे और जोड़ने पर -5 आवे। तो बोल सर ये भी कोई बात हुआ, हम तो जानते हैं कि 5 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 3 और 2 तोड़ेंगे तो गुना करे पर 3 दूना 6 आएगा और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम कह लीजिए बहुत अच्छी बात है, आप तो एकदम खतरों के खिलाड़ी निकले, लेकिन जोड़ने पर -5 आना चाहिए। तो इसमें कौन बात है सर, इसको भी माइनस में लिख देंगे, इसको भी माइनस में लिख दिया, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो आपको -5 आ जाएगा। हमकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये x है तो लीजिए ना सर, x है तो काहे टेंशन ले रहे हैं, यहाँ x लगा दीजिए। हमकी वाह बहुत खतरनाक स्टूडेंट तुम तो है जी। बोल x का स्क्वायर माइनस क्या x हो गया 3x - 2x प्लस कितना 6 बराबर 0। लीजिए एक स्टूडेंट कहे सर हमको तोड़े जो समझ में नहीं आया, कुछ बुझाया नहीं। हम कि लीजिए 5 गुना 6 को तो आप तोड़ सकते हैं। लीजिए दिया हुआ है 6 के 2 भागों में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। बोल सर 6 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 2, 2 गुना 3, 6 एकम 6। क्या और कोई भाग में तोड़ सकते हैं आप इसको जी। तो बोल नहीं सर आओ तो लगता नहीं कि टूटेगा। हम की लीजिए जब टूटबे नहीं करेगा तो अब गुना करने पर आना चाहिए क्या 6 और जोड़ने पर आना चाहिए 5। तो क्या ये दोनों गुना करने पर 6 आता है, क्या जोड़ने पर 5 आता है। ये दोनों तो सेम है, खाली अट्टी पट्टी दोनों पट्टी खेल गया है हमसे। इसको गुना करने पर तो 6 आता है, जोड़ने पर 5 नहीं आता। तो इसका तो खेला खत्म हो गया, ये तो क्लीन बोल्ड हो गया, एकदम 0 रन पर हो गया एकदम। बोल हाँ सर एकदम क्लीन बोल्ड हो गया। तो आप देखिए अब आपको बचा कोची, ये बचा, तुम पहला लेते हैं। तो इसको हमको जोड़ने पर आना चाहिए -5। तो इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे, है x तो यहाँ भी x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। यदि आया होगा समझ में तो दम वहां पर आप चैनल पर लाइक का बटन होगा, तुम दबाना ना भूले, हथौड़ी से नहीं होवे तो मार दीजिए।
नहीं, मजाक जोक सपाट है, इनकी हथौड़ी से मार दी तो आपको पढ़ाइया भी गड़बा गया। मम्मी बोले कि लो मोबाइलवा फोड़ दिया। बोल कौन बोले थे? तो सर बोले थे। कौन सर? पवन सर। लो हम पर मम्मी फोन करके गुस्सा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। यहां पर हम लोग देखते हैं एक्स एक्स है तो दोनों में एक्स है तो कॉमन ले लिए हम। बोल सर ये दोनों में एक्स कैसे? एजा तो एक्स बनाया, एजा पे कैसे एक्स बनाया? हम कि आप जानते होंगे ना, बहुत आसान जाते। एक्स गुने एक्स होता है, एक्स का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या एक्स है? 2 को गुना में एक्स है। बोल हाँ सर ये बतिया तो हमको समझ में आए किया। हम कि बहुत अच्छी बात, खतरनाक है। तो 2 गो में एक्स एक्स चल गया तो क्या एक्स बचा है? एक्स एक्स बचा है। एक एक्स चल गया तो 3 बचा। अब बोल सर हम जानते कि जो एजा पड़ता है वही आखिया मुन के एजा लिख दीजिए ने। बोल कैसे सर? ये तो बेईमानी हो जाएगा। हम कि कुछ बेईमानी होगा? आपको साइकिल चलाने पापा सिखाएं कि देखो हैंडल पकड़ के चलाना जी, छुट्टे आठ नहीं चलाते हैं। हम भी आपको सिखा दिए, ये तो जान लीजिए। तो जो यहाँ आएगा वही सेम आएगा। तो बोल कैसे सर? देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तो निकल गया तो एक्स बचा, आई माइनस निकल गया तो क्या बचा? 2 निकाले तो 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 3 और 6 टूटेगा। तो 2 बाहर निकल गया तो 3 है ना बचा। आई गुना करेंगे तो सेम आना चाहिए। 2 गुने तो 2x हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6। बोल हाँ सर सेम आ जाता है। हम कि वाह बहुत खतरनाक स्टूडेंट तुम तो हो गया, समझ गया एकदम जीरो लेवल से। इसीलिए तो कहते हैं कि पवन टीचिंग सेंटर में यानी कि पीटीसी में आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। देखिए अब 2 गो है तो अखिया मुन के एगो लिख दीजिए। नहीं सर अखिया मुन के लिखेंगे तो गलती लिखा जाएगा। हम क्या अखिया खोल के लिखिए। बचा कोची एक्स माइनस कितना 2 बराबर कितना 0। ये दोनों तो कॉमन हो गया तो बचा x -2। अब दोनों अब कहे हम जानते हैं रूल में, यदि 2 संख्या a है b है, दोनों का गुना करेंगे और 0 आएगा। कब? जब एक संख्या दोनों में कोई एगो 0 रहेगा। हम के लीजिए, हम जो क्या हम कहें इसको तुम 0 हो जाओ जी, ये कहा हम नए होंगे ई होगा। इसको कहें तुम हो जाओ जी, हम के ई कहा हमरा संग नए होंगे तुम हो जाओ। ये दोनों लड़ाई बड़ी करने लगा। हम के लिए लड़ाई कम सेट हो गया, दोनों लड़ाई करने लगा। हम कि देखो उसे नहीं होगा, हम बराबर करते हैं, कोई नहीं होगा, हम दोनों करते, दोनों 0 हो जाओ। इसको भी 0 एक बार कर दिए और इसको भी 0 कर दिए। बोला कि चलिए कोई दिक्कत हुआ, इसको भी 0 लिख दिए। हम कह रहे थे दोनों में कोई गुना करेगा तब ये एक दोनों में कोई 0 होगा तब ये तो गुना करेंगे तो 0 आएगा ने। कहाँ ये ब्रैकेट रहता तो 0 रहता है। बोल हाँ सर उतना तो समझ देते हैं हम कि स्टूडेंट तो समझदार है ये है, तो कहाँ नहीं समझेगा तू। अब ऐसे जब कर दिया दोनों को 0 तो माइनस में था उधर गया तो कोचुम हो गया, प्लस में तो बराबर कितना हो गया 3। तो 1 शून्य कितना आ गया 3। यहाँ भी x 2 माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर तक, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। चलते हम लोग प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 18 जो 2018 में पूछा गया। देखिए खतरनाक है, 2018 में पूछा गया और प्रश्न संख्या 18 है। लीजिए हम क्या करें, देख रहा है ना विनोद, ये तो बड़ी गड़बड़ा दिया, 18 से 18 ले आया है। बोल कोई विनोद नहीं काम करेगा सर। हम लीजिए तो बनाइए, पढ़िए, समझिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? बोल सर 18 जे कहेगा बनाएंगे। कह रहा है f(x) बराबर 2x स्क्वायर -7x + 3। हमके वाह ये तो प्रश्न तो खतरनाक आ गया। का इसका शून्यांक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करिए। यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं कहा कि p और q रहेगा। हम की लीजिए p रहेगा q रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम p और q मानेंगे। बोल सर मानिए। हम की लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं खड़े करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखना p प्लस q लिखना है। तो यहाँ ये होता है a, यहाँ होता है b और यहाँ होता है c। तो a के जगह पर 2 लिखल है, b के जगह पर -7 और c के जगह पर कितना 3 लिखल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि p प्लस q बराबर क्या होता है? हम p और q अल्फा प्लस बीटा जैसे होता है उसे क्या होता है p प्लस q। तो p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा। तो देखिए -b की जगह पर कितना ले लें? -7 दिया हुआ पर 7 तो माइनस फार्मूला में -7 दिया हुआ को
बी का मान बटा ए की जगह पर 2, तो कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 7 बटा कितना 2, यानी P प्लस Q का मान कितना आ गया P प्लस Q बराबर 7 बटा 2। कौन बटा 2? 7 बटा 2। उसी प्रकार से कौन प्रकार से हमको तो पूछा है फॉर्मूला क्या, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम जानते हैं होता है क्या इसका मान, जो भी हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार हो जाएगा P इंटू Q, क्या हो जाएगा फॉर्मूला C बटा A हो जाएगा। C के जगह पर कितना है 3 है, बटा A के जगह पर 2 है, यानी P इंटू Q बराबर हो गया 3 बटा 2 हो गया। क्या बटा 2? 3 बटा 2 होता, हम जानते हैं फॉर्मूला P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर के बराबर होता है P प्लस Q के होल स्क्वायर माइनस 2PQ होता है फॉर्मूला। तो P प्लस Q का मान तो हमको है कितना है, बोल सर 7 बटा 2 है का स्क्वायर माइनस 2 इंटू P इंटू Q का मान भी कितना है 3 बटा 2। क्या बटा 2? 3 बटा 2। देखा जाए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 और माइनस 3 दूना 6 बटा कितना 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 का के एक बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 2 का के 2 बार पढ़ेंगे तो 2 4 आएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आप घटाइएगा तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 37 बटा कितना 4। ये हो गया आपका P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर का मान। कौन सर? आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कर रहा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना बहुपद के गुणांकों के बीच करें। कह रहा बहुपद के गुणांकों के बीच इसकी क्या करने के लिए करा, गणना करने के लिए करा। तो दिया हुआ है एफ एक्स, कौन एक्स, एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस कौन एक्स क्यू एक्स माइनस आर, ये दिया हुआ है। कौन किया हुआ है? दिया हुआ है। यहाँ होना चाहिए क्यू होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिए। कह रहा दीर्घात बहुपद है। कौन बहुपद है? दो शून्यों का जो शून्य होने के शर्त का गणना कीजिए बहुपद के द्वारा ज्ञात करने के लिए करा। तो 3 बहुपद है, तो इसमें देखिए घात 3 है, इसलिए इसका 3 गो निकलेगा। तो ए की जगह पर कितना है, एक कुछ नहीं है, तो बी की जगह पर कितना है, माइनस पी है। सी की जगह पर कितना है, प्लस क्यू है। और डी की जगह पर कितना है, तो डी जगह पर माइनस आर है। किसकी जगह पर? डी की जगह पर। तो होता है जो ध्यान देने योग्य बात है, हमको पूछा है शून्यांकों की शर्त ज्ञात करने। हम जानते चूंकि होता है त्रिघात बहुपद होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कौन मा? गामा। यानी तीनों शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो बी माइनस बी की जगह पर देखिए क्या दिया हुआ, माइनस पी दिया हुआ था। पी ए की जगह पर क्या होगा, ए, तो माइनस क्या हो जाएगा पी। समीकरण क्या होगा, एक, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार उसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू क्या चीज, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, जो देखिए होता है सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर था सी बटा ए। सी के जगह पर कितना दिले है, क्यू, तो क्यू, और ए के जगह पर कितना है, 1, तो ये हो गया समीकरण, एक लिख सकते इसको क्यू। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2। उसी प्रकार से होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या चीज, गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए होता है। तो माइनस डी की जगह पर कितना दिले, माइनस आर, फार्मूला माइनस है और यहाँ पर माइनस आर है डी का मान बटा 1। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि आर हो गया। समीकरण 3 बराबर क्या हो गया, आर हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा ही पेज इधर हो गया है तो हम चलते हैं, करते हैं।
कह रहा दिया हुआ है। कौन हुआ है? दिया हुआ। क्या किया हुआ है? दिया हुआ। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है, दो शून्यांकों का जोड़ शून्यक होने का शर्त की गणना करेगा। शून्यक होने का शर्त की गणना करे के लिए करा तो कह रहे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। कह रहे दो शून्यांकों का योग क्या होना चाहिए? शून्यक होना चाहिए। समीकरण हम 1 से देखते हैं। कौन कारण? समीकरण 1 से। एक में कह रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है? पी है। यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 पुट कर दिए, प्लस गामा बराबर हो गया पी। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? पी। तो पी बराबर कितना हो गया? गामा, या तो गामा बराबर क्या कर सकते हैं? पी हो गया। उसी प्रकार समीकरण 2 में चलते हैं। कौन कारण? समीकरण 2 से। करा शून्यांकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया हुआ? क्यू दिया हुआ। समीकरण कै में? 2 में। तो हमको दिया हुआ है क्या चीज? अल्फा प्लस बीटा। अगर यहां से देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर दिखाई दिया जाए तो हमको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस क्या चीज? अल्फा प्लस क्या? बीटा है। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा की दोनों में अल्फा गामा कुछ दोनों में गामा कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए गामा तो क्या बचा? बीटा प्लस अल्फा बराबर क्यू। अल्फा प्लस बीटा का मान दे ले कितना? 0। इसका मान हम पुट करते हैं 0 पुट के इंटू 0 हो गया बराबर क्यू। इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कुछ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? क्यू हो गया। क्या हो गया? क्यू हो गया। उसी प्रकार समीकरण 3 क्या कह रहा है जो देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है? आर है। तो लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है? आर है। तो हमको दिया हुआ किसका मान दिया हुआ? देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया कितना? क्यू आ गया है। तो अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा इंटू बीटा वहां पर क्या पुट कर देते? क्यू इंटू आर बराबर क्या हो गया? आर हो गया। अब हमको पहले से यहाँ पर देखिए मान आया हुआ है पी के जगह पर आर, यानी कि अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। गामा की जगह पर तो यहाँ गामा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? पी। तो क्यू इंटू पी बराबर क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, या कह सकते हैं गामा। यही हमको क्या था? यही था। यही शून्यकों का कौची है? शर्त है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग ये प्रश्न संख्या आपका कितना था? ये था 2018 का प्रश्न संख्या 19 था। प्रश्न संख्या 19 था। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 19 2018 का देखें। फिर 2018 में प्रश्न संख्या कितना? 20 है। तो प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है? एकदम सिंपल प्रश्न है, एकदम ध्यान देने योग्य बात है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 20। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है जो देखते हैं। एकदम छोटा सा प्रश्न है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब भी आपको हम बताएं, यदि पी एक्स बराबर दिया हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1 दिया हुआ, इतना दिया हुआ आपका मान दिया हुआ, तो कहा अल्फा प्लस बीटा इसका क्या शून्यक है। तो ज्ञात करने के लिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो आप बोलेगा सर ये तो जानबे करते हैं कि क्या जानता है? बोल सर इसका फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू कौची होता है? बीटा होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। बोल सर यहाँ से ए निकाल लीजिएगा। एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 होगा। बी की जगह पर बी का मान भी कितना? 1, और सी का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। लीजिए तो और खतरनाक क्वेश्चन हो गया एकदम सिंपल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बोल सर माइनस बी बटा ए होता है। बी की जगह पर 1 था, माइनस 1 ए की जगह पर भी 1। तो इसका क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -1 आ गया। क्या आ गया? -1।
उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। सी का मान 1 है, पुट कर दिए, और 1 का मान भी ए है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पूछा था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा को फार्मूला पर पुट किए इसको, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो आप 1 में +1 में माइनस से घटाया तो कितना आएगा? आपका -1 आ जाएगा। तो कह सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर -1 होगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना करते हैं? 21 करते हैं। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? 21 है। अगर देखा जाए बोल सर प्रश्न संख्या 21 कौची होगा, तो देखा जाए आप प्रश्न संख्या जो 19 बनाए, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर के 2 शून्यकों का जोड़ शून्यक होने के शर्त का गणना बहुपद के गुणांकों के बीच करें। वही प्रश्न संख्या देखिए सेम 21 भी है। यदि इतना का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फिर यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, यहाँ पर क्यू होगा, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और के 2 शून्यकों का जोड़ होने की शर्त की गणना करें। तो सेम प्रश्न में देख रहे हैं, तो जैसे 19 का प्रश्न सॉल्यूशन किए वैसा ही 21 का होगा, सेम टू सेम वही प्रश्न, कोई अंतर नहीं है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। यही 19 को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, वही प्रश्न तो है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बोले सर उल्टा बोल दिए। अच्छा लीजिए सीधा बोल देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।